कांग्रेस नेता रंजीत रावत पर रामनगर के उद्योगपति नीरज अग्रवाल ने उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का आरोप लगाया। बता दें कि पूरा मामला रामनगर में रानीखेत रोड पर इंटर कॉलेज के बराबर में प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। उद्योगपति नीरज अग्रवाल ने कांग्रेस नेता रंजीत रावत पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आपसी संबंध में कुछ साल पहले यह प्रॉपर्टी चुनाव के समय में कांग्रेस नेता रंजीत रावत को कुछ समय के लिए दी गई थी। नीरज अग्रवाल ने अपनी प्रॉपर्टी खाली करने के लिए कहा तो कांग्रेस नेता आपसी विवाद पर उतर आए। दोनों पक्षों का विवाद होने की खबर सामने आई है। शासन प्रशासन मौके पर पहुंचा है। फिलहाल मामला कांग्रेस पार्टी से जुड़ा होने के कारण तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और देखते ही देखते रामनगर शहर इस समय चर्चा का विषय बन चुका है। पूरे मामले को लेकर उद्योगपति नीरज अग्रवाल क्या बोले, सुनिए उनकी जुबानी। पूरा मामला सर ये है कि मेरी एक पैतृक संपत्ति थी जो 2016 में रंजीत रावत जी के कहने पर मैंने चुनाव के लिए दी थी दिसंबर में, और मार्च में उनको खाली करनी थी। लेकिन बस उसके बाद उनसे मैं प्रयास करता रहा कि भाई सब खाली कर दीजिए इसको। मेरे संबंध उनसे बहुत नज़दीकी रहे तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। अब वो मामला इतना धीरे धीरे बढ़ गया। बीच में उन्होंने कह दिया भाई नीरज अपनी प्रॉपर्टी बेच दो मुझे। मैंने कहा भाई साहब मैं बेच ही नहीं सकता, ना मेरा अधिकार है ना मैं इसे बेचना चाहता हूँ, तो सिर्फ आप इसे खाली कर दीजिए। अब बस वो मामला इतना खिस्ता चला गया। कल मैं अपना ऑफिस वहाँ शिफ्ट कर रहा था। मेरे यहाँ करीब 300 वर्कर काम करते हैं मेरे ग्रुप में। मुझे ये था कि थोड़ी जगह मुझे कम पड़ रही थी, मैं वहाँ अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहा था। तो इन्होंने वो लड़के वगैरह भेज दिए, मनु चौधरी वगैरह और वो मन्नू बिष्ट वगैरह, वो सब भेज दिए। वो झगड़ा करने लगे मेरे से। मैंने पुलिस प्रशासन को जो है मैंने वहाँ लिख के दिया, तो पुलिस आ गई। अब उन्होंने उनको 48 घंटे का टाइम दिया है कि भाई आप लोग बैठ के अपना इस मामले को सुलझाओ। अब किस तरीके की वार्ता हुई है अभी तक रंजीत रावत जी की अगर बात करें तो? अभी तक कोई ऐसी उनसे वार्ता नहीं हुई। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं 48 घंटे में क्या चीज़ बात करूँ उनसे। एक चीज़ मेरी है, मुझे मिल जानी चाहिए। मुझे किस तरीके से वो बात करनी है मुझे समझ नहीं आ रहा। ना उनका कोई फ़ोन आया अभी मेरे पास। इससे पहले भी खाली कराने के लिए आपने वार्ता करी? मैंने कई बार बातचीत करी उनसे। तो किस प्रकार का वो मिला? बहुत सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला उनसे कभी भी। सर, जो पैतृक संपत्ति थी किस पर्पज से रंजीत रावत जी ने मतलब आपसे ली थी? अपने पर्सनल यूज़ के लिए। इलेक्शन के टाइम में उन्होंने कहा मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा हूँ। एक कमरा उन्होंने पहले मुझसे लिया था। बाद में उनका फ़ोन आया एक हफ्ते बाद कि मुझे आप पूरा दे दो, तो मैंने पूरा दे दिया था। कांग्रेस कार्यालय बनाने की भी बीते दिनों बात चल रही थी उनकी तरफ से, ये केस में कहाँ तक सच्चाई है? कांग्रेस कार्यालय के लिए मैंने कभी ना तो उन्हें कोई कागज लिख के दिया है, ना किसी तरीके का मैंने कभी कोई किराया लिया है। मैं ही उसके बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल, वहाँ के पेन का, मेरा अपना गार्ड वहाँ रहता है, वो सब मेरा था। ताले की चाबी मेरे पास आती थी, शाम को सुबह मैं खोल देता था। चूँकि मामला बड़ा है, ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी वार्ता हुई है इस विषय में आपकी? बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आए और सबको, क्योंकि ये मालूम है कि नीरज अग्रवाल का ये गोदाम है, तो उन्हें भी बड़ा दुख उन्होंने जताया कि भाई ये गलत तो हो ही रहा है आपके साथ। लेकिन बस अब ये है कि भाई एक दबंगई है, उसको वो दिखाना चाहते हैं। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? अगर मैं तो देखिए ऐसा ना, मैं व्यापारी आदमी हूँ, झगड़ा तो कर ही नहीं सकता किसी से। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई अल्टीमेटम वगैरह कुछ? पुलिस प्रशासन ने मुझसे कहा है 48 घंटे में या तो आप लोग सुलझाओ, नहीं तो फिर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा साहब कार्रवाई ऐसी कीजिएगा जिससे मुझे मेरा हक मिल जाए बस। तो क्या जवाब दिया उन्होंने कहा ठीक है हम कोशिश करते हैं। चूँकि आपके पर्सनल संबंध थे व्यक्तिगत, तो आपने उनको जगह दी थी जी। तो ऐसे में भविष्य में भी चुनाव होते रहते हैं और लोग जगह देते हैं, तो उसको किस तरीके से भी देखते हैं? कौन देगा जी इस तरीके से? अगर मुझ जैसे आदमी के साथ ये हो सकता है जिसके इतने बरसों पुराने संबंध हैं, और मेरा एक परम मित्र, मेरा एक बड़े भाई की तरह से जिनको मैंने दर्जा दिया, और वो अगर मेरे साथ करेंगे तो कौन देगा इस तरीके का कार्यालय? ये तो कोई भी पार्टी करेगी। हमेशा एक डर बना रहता है, और व्यापारी आदमी तो वैसे इन चीज़ों से बहुत डरता है। जो विवाद संपत्ति को लेकर हो रहा है उनका क्या नाम है और किस तरीके से वो है? रंजीत रावत जी को मैंने पर्सनल उनके यूज़ के लिए दी थी। मेरा कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है उस तरीके से, लेकिन मैं व्यापारी हूँ, मैं हर लोगों से संबंध रखता हूँ अपने, पर इनसे एक पर्सनल रिलेशन थे। इन्होंने मुझसे कहा, मैंने दे दी बस वो प्रॉपर्टी। और आज उसका सिला मुझे ये करना पड़ा है कि मुझे थाने में धमकाया जा रहा है कि भाई तुम मुझे एक जगह से दौड़ाओगे, मैं तुम्हें 10 जगह से दौड़ाऊंगा, तुम्हारे तो 10 ही काम है, कल को हम भी कमियाँ निकालेंगे। और जो लड़के क्या, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे काशीपुर के, रामनगर के, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, और मेरे रिश्तेदार, बोले सबके मैंने चेहरे देख लिए हैं। थाने में बैठ के उन्होंने ये बात कही है नहीं है? और इनको एक एक करके निपटूंगा, इनकी भी तो कुछ ना कुछ होंगी, निकालेंगे हम इनकी भी कमियाँ। ये कह रहा है रंजीत रावत जी का। खुलेआम धमकाया जा रहा है। तो इस तरीके से अगर धमकाया जाएगा, कैसे कोई व्यापारी व्यापार करेगा?